Good evening, dear friends. Welcome to today's Zoom meeting. You are all welcome for today's Zoom meeting, my dear friends. आप सबका स्वागत है. मैं हूं मिस्टर रविंद्र मजीठिया एंड आज के इस न्यू डिस्ट्रीब्यूटर ओरिएंटेशन ट्रेनिंग प्रोग्राम में मैं आप सबका वेलकम करता हूं, डियर फ्रेंड्स. आज का ये जो ट्रेनिंग्स है, यहाँ लाइफ में जितने भी ट्रेनिंग्स हम लेते हैं दोस्तों, तो उसके पीछे एक रीजन होता है ट्रेनिंग का कि हम ट्रेनिंग क्यों लेते हैं दोस्तों. वी हैव मैनी डिस्ट्रीब्यूटर्स, लेकिन आप लोग ही क्यों आए? बहुत लोगों को ये इंफॉर्मेशन गई होगी, काफ़ी लोग अभी आएंगे, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं क्योंकि अभी किसी के पास ये तो बहाना नहीं है कि मैं बिजी हूँ या मेरे ऑफिस में काम है या कहीं पे भी है, बट फिर भी डिपेंड्स करता है उनकी मर्जी के ऊपर. कुछ लोगों का नेटवर्क इश्यू होगा डेफिनेटली, कि उनके उधर इंटरनेट का इश्यू हो सकता है, लेकिन बहुत लोग ऐसे भी होते हैं कि ट्रेनिंग की क्या ज़रूरत है. अगर आप देखेंगे लाइफ के अंदर, तो जब कोई एथलेट्स होता है, स्पोर्ट्स एक्टिविटी में जब पार्टिसिपेट करता है, तो 100 मीटर की रेस के लिए वो पूरा साल प्रैक्टिस करता है एक गोल्ड मेडल जीतने के लिए. ये कभी ये नहीं बोलता कि मेरे को तो सब आता है. विराट कोहली इज अ वेरी गुड क्रिकेटर, ही इज अ कैप्टन ऑफ इंडिया. उसको अच्छी तरह से क्रिकेट खेलना आता है, इसलिए उसको कैप्टन बनाया गया है. लेकिन विराट कोहली भी रोज प्रैक्टिस करता है, ट्रेनिंग लेता है, कोच है उसके पास, बिकॉज ही वांट टू परफॉर्म मोर बेटर. मतलब आपको अगर बेस्ट परफॉर्म करना है तो सीखना बहुत जरूरी है, डियर फ्रेंड्स. सचिन तेंदुलकर का कहना है, सीखना बंद तो जीतना बंद. सो यू आर ऑल डेडिकेटेड पीपल कि आप रेगुलर पार्टिसिपेट्स करते हो हर प्रोग्राम्स के अंदर. सो आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट ऑल ऑफ यू कि यू डिजर्व द सक्सेस. आपको सक्सेस जरूर मिलेगा. आपके जो भी ड्रीम्स है वो पूरे होंगे, बिकॉज यू आर सीरियस अबाउट योर प्रोफेशन. आप अपने इस प्रोफेशन के लिए काफ़ी सीरियस हो, या आपकी प्रेजेंटेशन से मुझे पता चलता है, क्योंकि मैं रोज प्रोग्राम करता हूं और मैं देखता हूं बहुत ऐसे लीडर्स हैं जो रेगुलर मीटिंग्स में आते हैं. बहुत लोग थोड़े दिन के बाद में किसी वजह से आना बंद कर देते हैं, फिर से आते हैं. मतलब एक होता है ना जो रेगुलर स्टूडेंट होता है स्कूल के अंदर, जो एकदम सीरियस होता है पढ़ने के लिए, और दूसरा एक स्टूडेंट होता है थोड़ा शैतान बच्चा जिसको बोलते हैं. वो क्या करता है, कभी स्कूल जाता है, कभी स्कूल नहीं जाता है. तो रिजल्ट भी आपका वैसे ही आने वाला है जैसा आपका परफॉर्मेंस होगा. अभी ये जो पीरियड है, इसके अंदर अपने आप को अपग्रेड करने का राइट टाइम है दोस्तों. हम अपने आप को ज्यादा से ज्यादा अपग्रेड कर सकते हैं, ट्रेन कर सकते हैं, डियर फ्रेंड्स. बिकॉज ये जो इंडस्ट्रीज है, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्रीज, जिसके अंदर हम आए डियर फ्रेंड्स, तो ये कोई टाइम पास करने का बिजनेस तो है नहीं. हम सभी लोग अपने वैल्यूएबल लाइफ का कीमती समय आज के दिन के अंदर इस इंडस्ट्रीज में लगा रहे हैं, तो क्यों ना हम बेस्ट परफॉर्म करें. अभी मैं एक ट्रेनिंग वीडियो देख रहा था, उसमें यही बताया कि जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट सीए बनने के लिए, आईपीएस ऑफिसर बनने के लिए बहुत सारे बच्चे स्टडी करते हैं, एग्जाम देते हैं. लेकिन आपको क्या लगता है कि वो सभी बच्चे आईपीएस बन जाएंगे? नहीं बनते. उनको पता होता है, लेकिन उनको एक विश्वास होता है और उसके लिए वो ट्राई करते हैं आईपीएस बनने के लिए, सीए बनने के लिए. सो नेटवर्क मार्केटिंग भी एक ऐसा बिजनेस है कि जिसमें हजारों लोग ट्राई करते हैं दोस्तों, और सबको विश्वास होता है, ट्रस्ट होता है, कॉन्फिडेंस होता है कि मैं कामयाब हो जाऊंगा. सो जैसे आईपीएस की एग्जाम में सभी बच्चे पास नहीं होते हैं, सभी बच्चे सीए नहीं बनते, लेकिन जो बन जाते हैं वो वही होते हैं जो मतलब स्मार्ट होते हैं, डेडिकेटेड होते हैं. तो
आपका डेडिकेशन आपका सक्सेस डिसीजन डिसाइड करेगा, आपका माइंडसेट आपका सक्सेस डिसाइड करेगा। तो यहाँ पे यू आर ऑल डेडिकेटेड एंड आई विश कि डेफिनेटली आप लोग सक्सेसफुल हो जाएंगे। सो हाँ, ये जो हमारा ट्रेनिंग है न्यू डिस्ट्रीब्यूटर ओरिएंटेशन प्रोग्राम, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग है माय डियर फ्रेंड्स। इसको हमें दो वजह से देखना है। एक तो हमें खुद अपने आप को अपग्रेड करना है, और जो दूसरा वजह है कि हमें अपने टीम के अंदर ये करना पड़ेगा आगे जाके। न्यू डिस्ट्रीब्यूटर ओरिएंटेशन प्रोग्राम क्या होता है कि एडमिशन के बाद बेसिक एजुकेशन टीम के लिए होना बहुत जरूरी है डियर फ्रेंड्स। अगर आप बेसिक एजुकेशन अपने टीम को नहीं देते हो तो आपकी टीम के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है और उसको कैसे प्रोटेक्ट करना है, ये इस ट्रेनिंग के माध्यम से आपको पता चलेगा दोस्तों। सो जस्ट वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर सेशन डियर फ्रेंड्स। आपके सामने एक स्क्रीन पे एक स्लाइड है, मोरिंगो ऑर्गेनिक्स लिखा हुआ है, कॉपीराइट 2017 बाय मोरिंगो ऑर्गेनिक्स। 2017 में ये एनडीओ बनाया गया है दोस्तों, न्यू डिस्ट्रीब्यूटर ओरिएंटेशन प्रोग्राम। एक एजुकेशन सिस्टम जिसको हम बोलते हैं, दिस इज अ पार्ट ऑफ एजुकेशन सिस्टम। मैंने बहुत सारी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज के बारे में देखा है, कुछ मैं अपना अनुभव भी लिया है, लेकिन इस तरह का एनडीओ बहुत रेयर कंपनी के पास होता है डियर फ्रेंड्स। मैं कोई बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप देखेंगे अभी थोड़ी देर में आपको आइडिया आ जाएगा कि ये एनडीओ एग्जैक्टली है क्या डियर फ्रेंड्स। सो वी आर जस्ट मूविंग टू द आवर ट्रेनिंग प्रोग्राम। ये जो इंडस्ट्रीज है जिसको डायरेक्ट सेलिंग, सोशल बिजनेस, नेटवर्क मार्केटिंग, वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग, पीपल टू पीपल बिजनेस, ऐसे अलग अलग नामों से पहचाना जाता है। बट अल्टीमेट वर्क इज सेल्स। फाइनल इसमें क्या होता है, हर एक का मतलब यू हैव टू डू समथिंग, यू हैव टू सेल समथिंग। कहा जाता है कि वन ऑफ द हाईएस्ट पेड प्रोफेशन इन द वर्ल्ड इज द प्रोफेशन ऑफ कमीशन सेल्स पर्सन। ये सबसे बड़ा प्रोफेशन माना जाता है कमीशन सेल्स पर्सन का दोस्तों। एक क्वेश्चन है, बहुत लोग बोलते हैं कि मेरे बस की बात नहीं है किसी को प्रोडक्ट जाके बेचना। हु इज नॉट सेलिंग? अ कैंडिडेट एट अ जॉब इंटरव्यू, द कैंडिडेट इज सेलिंग हिज कैंडिडेचर एंड द इंटरव्यूअर इज सेलिंग हिज कंपनी। जब हम जॉब के लिए जाते हैं तो हम अपनी बायोडाटा लेके जाते हैं और बताते हैं कि मेरे पास इतनी डिग्री है, इतना एक्सपीरियंस है, तो हम अपना कैंडिडेचर सेल करते हैं। कंपनी क्या अपना प्रोफाइल बताती है कि हमारी इतनी ऑफिस है, इतनी कंट्रीज में हमारा बिजनेस है, तो दे सेल देयर प्रोफाइल, हम अपना कैंडिडेचर सेल करते हैं दोस्तों। अ बॉय एंड गर्ल प्रपोजिंग टू गेट मैरिड, शादी के लिए अगर कोई प्रपोज करता है तो वो भी एक मार्केटिंग है दोस्तों, सेल करना है। पॉलिटिशियन मेकिंग स्पीच टू गेट वोट, वोट के लिए, इलेक्शन के लिए पॉलिटिशियन भी बहुत सारे प्रॉमिस सेल करते हैं स्पीच के अंदर। सो एवरीवन इज सेलिंग समथिंग। फिजिबिलिटी स्टडी ऑफ बिजनेस, जब भी हम कोई बिजनेस की शुरुआत करते हैं तो हमें उसकी फिजिबिलिटी स्टडी करनी पड़ती है दोस्तों। फिजिबल स्टडी करना बहुत जरूरी होता है। सो व्हाट इज द फिजिबल स्टडी डियर फ्रेंड्स? सबसे पहले होता है मार्केटेबिलिटी, कि हम जो काम कर रहे हैं उस प्रोडक्ट का डिमांड और कंपटीशन क्या है मार्केट के अंदर। सो मोरिंगो ऑर्गेनिक्स एक वेलनेस कंपनी है दोस्तों, और हम हेल्थ प्रोडक्ट में डील करते हैं। तो अगर हमारे प्रोडक्ट की डिमांड की बात करें तो अभी तो आप ये सिचुएशन जो देख रहे हो, इसमें बहुत ज्यादा लोग अभी अपनी इम्यूनिटी के लिए सप्लीमेंट प्रोडक्ट यूज करना स्टार्ट करेंगे दोस्तों। बहुत सारे लोग होंगे जो अभी अलग अलग कंपनी के प्रोडक्ट यूज करेंगे। सो इसका मार्केट अभी बहुत ज्यादा बढ़ गया है दोस्तों, डिमांड की बात करेंगे तो। अब कंपटीशन की जब बात करोगे तो क्वालिटी जो होती है वो हमेशा जीतती है दोस्तों। सो वी हैव अ वेरी गुड क्वालिटी प्रोडक्ट, हमारा प्रोडक्ट बहुत जबरदस्त क्वालिटी प्रोडक्ट है। सो डेफिनेटली हम जब लोगों तक पहुंचेंगे तो हमारा बिजनेस बहुत बढ़ेगा। हम 100% मार्केट को सप्लाई नहीं कर सकते ये प्रोडक्ट।
वी कैनॉट सप्लाई अ प्रोडक्ट टू 100% पीपल। अगर इंडिया की पॉपुलेशन 135 करोड़ में से 1% भी अगर हमारा प्रोडक्ट ले लेते तो हमारे लिए बहुत ही है। 1,35,00,000 कस्टमर्स, यानी डिमांड है, कंपटीशन उतना नहीं है दोस्तों। सेकंड आता है प्रॉफिटेबिलिटी। कैन यू मेक अ मनी? डेफिनेटली यू कैन मेक बिग मनी इन दिस डियर फ्रेंड्स। सो यू कैन मेक बिग मनी, दैट इज यस, देयर इज अ प्रॉफिट। देन सस्टेनेबिलिटी, यानी रिस्क एंड थ्रेट्स। सो हियर देयर इज नो इन्वेस्टमेंट डियर फ्रेंड्स। जब इन्वेस्टमेंट नहीं होता है तो रिस्क नहीं होता है। अगर इन्वेस्टमेंट है तो डर है कि पैसा डूब जाएगा मेरा, लेकिन यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नाम की कोई चीज नहीं, तो देयर इज नो थ्रेट्स डियर फ्रेंड्स। I will take your 1 minute, dear friends. अभी what we get from Moringo Organics opportunity, this is a big question. कि अगर मैं कोई काम करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? If you do the Moringo business, first you will get the health. आपको हेल्थ मिलेगी दोस्तों इस प्रोडक्ट को यूज करने से। इस प्रोडक्ट का नॉलेज लेके आप प्रोडक्ट यूज करोगे, आपको हेल्थ मिलेगी। जब आप इस बिजनेस को प्रमोट करते हो तो आपको वेल्थ मिलेगी। इसके अलावा आपको रिवॉर्ड्स मिलेगा। जैसे जैसे हमारी रैंक होती है, फर्स्ट रैंक से रिवॉर्ड स्टार्ट हो जाता है कि जैसे आप एसोसिएट बनते हो तो आपको पहला रिवॉर्ड मिलता है, कैश बोनस एंड रिवॉर्ड्स। फिर आपको रिकग्निशन मिलता है, ये कंसल्टेंट है, ये डायरेक्टर है, ये हमारी कंपनी का डायमंड है। तो आपको अलग अलग आइडेंटिफिकेशन मिलता है, रिकग्निशन। और जैसे जैसे आपका रिकग्निशन बढ़ता है, आपका रिस्पेक्ट कंपनी में बढ़ने लगता है, मार्केट के अंदर, टीम के अंदर आपकी एक प्रेस्टीज बन जाती है। फिर अच्छी लाइफ, गुड लाइफ, आपको हर साल एक्सोटिक ट्रिप मिलता है दोस्तों। कंफर्ट जोन में आप एक टाइम के बाद जा सकते हो। जो लोग जॉब में 60 ईयर लगातार काम करते हैं उनको कंफर्ट जोन में जाने को मौका नहीं मिलता है। यहाँ पे 60 मंथ के अंदर आप कंफर्ट जोन में जा सकते हो डियर फ्रेंड्स। एंड अपॉर्चुनिटी टू हेल्प अदर्स, आपको एक मौका दिया जाता है कि आप दूसरों की भी मदद कीजिए इस बिजनेस के जरिए। सो इट्स अ वेरी नाइस बिजनेस डियर फ्रेंड्स। 10 स्टेज टू सक्सेस। ये बिजनेस में सक्सेस होने के लिए ये 10 इंपॉर्टेंट स्टेप्स है जिसको हम अभी देखेंगे डियर फ्रेंड्स। 10 स्टेज टू सक्सेस, ये एक ऐसे सक्सेस का जिसको हम समझने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट इसका जो है दैट इज कॉल्ड हैव अ ड्रीम। अगर आपके पास ड्रीम होगा तो ही आप सक्सेस होंगे। अगर आज तक आपके पास कोई ड्रीम नहीं है, आपके पास ड्रीम लिस्ट नहीं है, तो मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप ड्रीम देखना स्टार्ट कीजिए दोस्तों। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब का ड्रीम के बारे में कहना है, ड्रीम इज नॉट दैट विच यू सी वाइल स्लीपिंग, इट इज समथिंग दैट डज नॉट लेट यू स्लीप। सपने वो नहीं जो रात को हमें नींद में आते हैं, सपने वो है जो हमारी नींद उड़ा देते हैं। सो ड्रीम ऐसा होना चाहिए कि आपकी नींद उड़ जाए। फरा ग्रे का कहना है, बिल्ड योर ओवन ड्रीम्स और समवन एल्स विल हायर यू टू बिल्ड देयर ड्रीम्स। अगर आपके पास अपने सपने नहीं होंगे तो आप क्या करोगे? सिर्फ जरूरत के लिए काम करोगे, किसी के पास जॉब करोगे, तो आपको कोई और हायर कर लेगा अपने सपनों को पूरा करने के लिए। तो आप क्या चाहते हो कि आप अपने सपनों को पूरा करें या किसी और के सपने के लिए काम करें? सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बी अवेयर ऑफ ड्रीम स्टीलर्स, डू नॉट अलाउ एनीवन टू स्टील योर ड्रीम्स। जब हम ड्रीम देखते हैं कि मैं अपनी अच्छी लाइफस्टाइल जीना चाहता हूं, मैं नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, मोरिंगो के अंदर डायमंड बनूंगा, मैं वीकली 1,25,000 महीने का 5 लाख रुपए अर्न करूंगा। और जैसे हम मार्केट में जाते हैं या घर पे जाते हैं तो हमारे घर वाले भी कई बार हमारा मजाक उड़ाते हैं, बाहर के लोग भी बोलते हैं ये सब बकवास है।
तो दीज आर ऑल अवर ड्रीम स्टीलर। ये आपके घर के अंदर भी, आपके फैमिली मेंबर भी हो सकते हैं, आपके दोस्त भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। तो बी अवारे ऑफ ड्रीम स्टीलर। वो अपने सपनों को किसी को चुराने मत दीजिए डियर फ्रेंड्स। थिंक अबाउट योर ड्रीम्स। जब आप ड्रीम देखते हो तो आप सोचिए कि मैं मोरिंगो का एक डिस्ट्रीब्यूटर हूं और 3 साल के बाद मैं इस कंपनी का व्हाइट डायमंड या ब्लैक डायमंड बनूंगा और उस वक्त मेरी वीकली इनकम 5 लाख रुपया होगी, महीने की 20 लाख रुपया इनकम होगी, साल की 2.5 करोड़ रुपया मेरी इनकम होगी। तो वो सिचुएशन में मेरी लाइफ कैसी होगी? सो यू हैव टू थिंक अबाउट योर ड्रीम। लगातार अपने ड्रीम्स के बारे में 24 घंटे सोचते रहिए, क्योंकि चुराने वाले बहुत आएंगे। अपने आपको उन लोगों से बचाना है तो थिंक अबाउट योर बिजनेस अगेन 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 एंड अगेन। लगातार अपने सपनों के बारे में, ड्रीम्स के बारे में सोचते रहिए। जब आप सुबह उठे तो आपको अपना ड्रीम याद रहना चाहिए। ब्रश करते वक्त, नहाते वक्त, खाना खाते वक्त, चलते वक्त, ट्रैवलिंग के अंदर, जब आप काम कर रहे हो, विजुअलाइज योर ड्रीम ऑलवेज। अपने ड्रीम्स को विजुअलाइज करते रहिए डियर फ्रेंड्स। लिस्ट योर ड्रीम्स। अपने ड्रीम की लिस्ट बनाइए। अगर आपके पास ड्रीम की लिस्ट होगी तो आपके ड्रीम्स डेफिनेटली पूरे होंगे दोस्तों। कैलकुलेट द टोटल वैल्यू ऑफ योर ड्रीम्स एंड फिक्स द टारगेट टू अचीव योर ड्रीम्स। आप टारगेट फिक्स कीजिए अपने ड्रीम्स को अचीव करने के लिए। उसकी अमाउंट कैलकुलेट कीजिए कि कितना पैसा लगेगा मुझे अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए, कितना पैसा कमाना पड़ेगा। तो जैसे आप अपने ड्रीम लिस्ट बनाओगे तो आप उसको अज्यूम करोगे, एक प्राइस आएगी, फिर आप उसको चेज करने के लिए काम करना स्टार्ट कर दोगे। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, लिस्ट योर ड्रीम्स। अगर हमने अपनी ड्रीम लिस्ट नहीं बनाई है तो इट इज अवर जॉब टू मेक द ड्रीम लिस्ट। There are two type of dream lists. One is this kind of things like घर, car and all these things. Second, अपना जो प्लान है उसमें जो रैंक अचीव करना है, that is also a dream list. वो भी आपको बनानी है दोस्तों। जब आप ड्रीम लिस्ट बनाते हो तो आपको उसके ऊपर बिलीव होना चाहिए कि आप उसको अचीव कर पाओगे। जनरली क्या होता है कि बहुत लोगों को खुद के ऊपर बिलीव नहीं होता है कि मैं ये सब मेरा होगा कि नहीं होगा। मेरा 2 करोड़ का, 4 करोड़ का जो मेरा ड्रीम हाउस है वो होगा कि नहीं होगा। मेरे पास BMW, मर्सिडीज, जगुआर होगी कि नहीं होगी। तो दिस इज द वे कि इफ यू विल नॉट बिलीव यू विल नॉट अचीव। सो यू हैव टू बिलीव दैट कि यू कैन अचीव द ड्रीम्स। डॉन मेगल का कहना है, वी ओनली सी व्हाट वी वांट टू सी, वी ओनली हियर व्हाट वी वांट टू हियर, आवर बिलीफ सिस्टम इज जस्ट लाइक अ मिरर दैट ओनली शो अस व्हाट वी बिलीव। मतलब हम वही सुनते हैं जो हम सुनना चाहते हैं, हम वही देखते हैं जो देखना चाहते हैं। अगर आप सक्सेस देखना चाहते हैं तो सक्सेस की बातें कीजिए। अगर आप अमीर बनना चाहते हो तो वैसी बातें सुनिए। आप बाकी चीजों पे ज्यादा फोकस मत कीजिए। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि यू मस्ट विजुअलाइज एंड बिलीव यू कैन अचीव दिस ड्रीम्स। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है, एड अ पैशन। अगर आपके पास ड्रीम है कि आपके पास BMW, मर्सिडीज, इस तरह की लग्जरी कार आने वाली है, इफ यू हैव अ ड्रीम लाइक दैट यू मस्ट हैव अ पैशन। वो आग होनी चाहिए, वो जोश होना चाहिए कि अच्छे अच्छे के पास नहीं होती है जैगुआर, BMW, मर्सिडीज, लेकिन नेटवर्कर के पास होती है दोस्तों। तो यू मस्ट हैव अ पैशन फॉर दैट। फिक्स द गोल। आपको गोल फिक्स करना है कि मेरा ये जो टारगेट है, जो अमाउंट मुझे अर्न करना, उसके लिए मुझे क्या क्या करना पड़ेगा। हर रोज मुझे कितने कस्टमर्स को 1 महीने के अंदर मिलना पड़ेगा, कितने लोगों को रिक्रूट करना है, कितने फोन कॉल करने हैं, कितनी अपॉइंटमेंट मुझे वीकली फिक्स करनी है। ये सब आपको गोल फिक्स करना पड़ेगा डियर फ्रेंड्स। बी फोकस। जब आप सब सिस्टमेटिक काम स्टार्ट करते हो तो अपने लक्ष्य पे फोकस रखिए। As long as you have your eyes on the goal, you don't see obstacles.
जब आप अपने गोल की तरफ नजर रखोगे तो आपको जो कठिनाई है बीच में आने वाली, उसके ऊपर आप ज्यादा वरी नहीं करोगे डियर फ्रेंड्स। द सक्सेसफुल वॉरियर इज द एवरेज मैन विद द लेजर लाइक फोकस। कहा जाता है कि जो सफल लोग होते हैं और जो असफल लोग होते हैं, उन दोनों में कोई ज्यादा फर्क नहीं होता है, बहुत थोड़ा सा फर्क होता है डियर फ्रेंड्स। एक सिंपल छोटा सा फर्क होता है between these two people, successful and failures. Study shows that a person who is interrupted takes 50% longer to accomplish a task. Not only that, he or she make up to 50% more errors. अगर आप किसी काम के लिए, लक्ष्य के लिए काम कर रहे हो और कई बार रिजेक्शन मिलेगा, तो डरने की जरूरत नहीं है। जो सक्सेसफुल लोग हैं उनके साथ भी वही होता है। जिन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग में अचीवमेंट किया है उन्हें भी फेलियर का सामना करना पड़ा है। सो दिस इज नॉट न्यू फॉर ओनली यू, इट्स अ पार्ट ऑफ बिजनेस। सो यू हैव टू बी फोकस्ड ऑन दैट। टेक एन एक्शन। द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज टू टेक द एक्शन डियर फ्रेंड्स। एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स बट नॉट नियरली एज ऑफन, ऐसा मार्क ट्वेन का कहना है। You don't get result by focusing on the results. You get results by focusing on the action that produce the result. मतलब आपने जो टारगेट सेट कर लिया है, गोल सेट कर लिया है कि मुझे रोज इतने लोगों से मिलना है, इतनी मीटिंग्स करनी है, बस आप एक्शन लेते रहिए, रिजल्ट अपने आप आएगा। यू हैव नॉट टू फोकस ऑन दैट। एंड जिम रॉन का कहना है सक्सेसफुल पीपल आर एक्शन ओरिएंटेड। बातें नहीं करते, वो काम ज्यादा करते हैं। अगर आप सिर्फ बातें करते रहोगे, बहुत अच्छा बोलोगे, आपको बहुत अच्छा नॉलेज है, आपको आपका सीनियर एकदम हवा में चढ़ा के रखता है, लेकिन आपका बिजनेस नहीं आ रहा है, तो आपको सोचना चाहिए दोस्तों कि मेरा बिजनेस क्यों नहीं आ रहा है। मैं इतना अच्छा स्पीकर हूँ, मेरे पास इतना अच्छा नॉलेज है। आपका एक्शन आपके बिजनेस को बढ़ाने के लिए होना चाहिए दोस्तों। अगर आप बहुत जबरदस्त ट्रेनर स्पीकर बन जाते हो लेकिन आपकी टीम बिल्ड नहीं कर पाते हो, आपका बिजनेस वॉल्यूम नहीं आता है, तो योर वैल्यू इज जीरो। सो सक्सेस होने के लिए एक्शन ओरिएंटेड होना बहुत जरूरी है। मैं नेटवर्क मार्केटिंग में से बहुत लोगों को जानता हूं कि जिनको बोलना नहीं आता अच्छी तरह से लेकिन पैसा कमाते हैं, और बहुत ऐसे लोग होते हैं जो बहुत अच्छा बोलते हैं लेकिन पैसा नहीं कमाते। सो वजह क्या है? एक्शन। कहीं ना कहीं उनके अंदर बिलीफ लेवल की कमी है। मतलब प्रीमेच्योर्ड लीडर नहीं बनना है, मैच्योर्ड लीडर बनना है। लीडर का मतलब क्या होता है? सक्सेसफुल आदमी जिसके पीछे लोग हो। अगर आप लीडर बन जाते हो, आप फेमस बन जाते हो, लेकिन आपके पास लोग नहीं है, तो क्या करोगे दोस्तों? सो लीडर का मतलब जिसके पास टीम हो। अच्छा बोलना बहुत अच्छी बात है, लेकिन साथ में टीम बिल्ड करना उससे भी ज्यादा जरूरी है। तो अगर आप अपने जीनियोलॉजी में जाके देख लो, अपने स्ट्रक्चर में जाके देख लो, और अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे बहुत नॉलेज है, मुझे 6 महीने हो गए, 1 साल हो गया, 2 साल हो गया मोरिंगो के अंदर, 3 साल हो गया, आई एम फुल ऑफ नॉलेजेबल नॉलेज, लेकिन मेरा टीम क्यों नहीं बढ़ रहा है, then you have to think about that. So you have to take a action to build your team. You have to put more and more efforts for that. Then only you can become a successful leader. और ये काम करने में पेन मिलता है। क्या मिलता है दोस्तों? पेन। मीटिंग के अंदर स्टेज पे जाके बहुत जबरदस्त अच्छा बोल के आप नीचे आ गए, लेकिन 8 दिन के बाद पे आउट नहीं आता है, क्योंकि आपको फील्ड में जाना है, फील्ड में जाके लोगों को समझाना है। और ये सब कहानी में क्या होता है कि बहुत सारे लोगों को अच्छा नहीं लगता है फील्ड में जाना। नए लोगों के पास जाके प्लान देना अच्छा नहीं लगता है। रात को 10 बजे किसी को जाके प्लान देना अच्छा नहीं लगता है। तो क्या आपको लगता है कि हमको अच्छा लगता था? हमको भी अच्छा नहीं लगता था किसी को रात को अपने घर से 50 किलोमीटर दूर जाके रात को 10 बजे प्लान देना। हमको भी अच्छा नहीं लगता था रेगुलर ट्रेनिंग में जाना। तो सक्सेसफुल आदमी को भी कई चीजें अच्छी नहीं लगती थी, फिर भी वो करता था,
और जो हमें अच्छी नहीं लगती है, अगर हम नहीं करते हैं तो हमें वो चीज नहीं मिलेगी जो हम पाना चाहते हैं. सो यू मस्ट नीड टू टेक द पेन, यू विल फील द पेन. ऐसा मत सोचिए कि सब कुछ आसानी से हो जाएगा. यू हैव टू फील द पेन. हमने भी पेन फील किया है. आज अगर इस मुकाम पे पहुंचे हैं तो बिकॉज ऑफ प्रॉपर एक्शन. हमें भी वो काम अच्छा नहीं लगता था. किसी के घर पे जाके 2 घंटा लेक्चर दे के बाद में वो हमें मना कर देता था. उसके बावजूद फिर दूसरे दिन जाते थे. लोगों को बार बार इनवाइट करना मीटिंग के लिए हमको भी अच्छा नहीं लगता था दोस्तों. लेकिन हम वो करते गए करते गए करते गए करते गए करते गए और आज सक्सेस मिल गया. अगर हमने भी ये बीच में छोड़ दिया होता तो हमें आज इस जगह पे नहीं होता था. आज आप लोग आज मुझे सुन नहीं रहे होते. दिस इज फैक्ट कि सक्सेस होना है तो पेन लेना पड़ेगा. बट यू हैव टू कीप मूविंग, कीप मूविंग. जो काम अच्छा नहीं लगता है, लोगों को इनवाइट करना लोगों को अच्छा नहीं लगता. हमारे गेस्ट सेमिनार होते हैं, बराबर. हम सब आपको क्या बोलते हैं, 10 गेस्ट को इनवाइट करो. बहुत लोगों को अच्छा नहीं लगता है 10 गेस्ट को इनवाइट करना, और जो इनवाइट करते हैं उनको भी अच्छा नहीं लगता है. लेकिन जब उनके गेस्ट मीटिंग में आते हैं और पॉजिटिव होके जब ज्वाइनिंग होती है तो बहुत अच्छा लगता है. हमारे यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लीडर्स है. एक 60 इयर्स के ऊपर के हमारे लीडर्स है, अशोक काटड़ी सर, जो औरंगाबाद से. उनको भी अच्छा नहीं लगता है, लोग उनको भला बुरा बोलते हैं, लेकिन वो फिर भी लोगों को इनवाइट करते जाते करते जाते करते जाते. अभी लास्ट 2-3 दिन के अंदर जो गेस्ट सेमिनार हुए उसके अंदर उनके 2 गेस्ट क्लोज हो गए, ज्वाइन हो गए. तो कितना अच्छा लगा उनको. अगर सबने अगर ज्यादा से ज्यादा मीटिंग्स के अंदर गेस्ट इनवाइट करेंगे तो आपको भी रिजल्ट मिलेगा. लेकिन क्या होता है, हमें अच्छा नहीं लगता है, इसलिए हम वो काम करते नहीं है. तो सक्सेसफुल आदमी को भी अच्छा नहीं लगता, उसको भी बुरा लगता है, पेन लगता है. लेकिन करना पड़ेगा दोस्तों. अगर आप रियल में सक्सेस होना चाहते हो तो आपको उस आदमी के पास जाना पड़ेगा जो आपकी बुराई करेगा, आपके बारे में भला बुरा बोलेगा, लेकिन फिर भी आपको उसके पास जाना पड़ेगा. तो यू हैव टू फील द पेन डियर फ्रेंड्स. डोंट क्विट, नेवर गिव अप. जनरली क्या होता है कि जब कुछ लोग हमारी बेइज्जती कर देते हैं तो हम क्या करते, गिव अप कर देते. बोला छोड़ो यार, ये सब बकवास चीजें हैं, मैं रोज जूम मीटिंग में जाऊंगा, आराम से सुनूंगा, आ जाऊंगा. क्या डेली आप जूम मीटिंग अटेंड करने के बाद अगर एक्शन नहीं लेंगे तो क्या होगा, आपका बिजनेस खड़ा हो जाएगा ऑटोमेटिकली. आपको अच्छा नहीं लगता है लोगों को इनवाइट करना, लेकिन करना पड़ेगा. अगर आप लोगों को इनवाइट नहीं कर सकते तो लोगों को जोड़ कैसे पाओगे, आपकी टीम कैसे बिल्ड होगी, आप क्राउन एम्बेसडर कैसे बनोगे, आप डायमंड कैसे बनोगे, अगर आप लोगों को इनवाइट ही नहीं कर पा रहे हो. जस्ट अपने आप से बात कीजिए कि यार मैं ये इंडस्ट्रीज में आ गया हूं, मेरे कहने पे 2-4 लोग मीटिंग में नहीं आ रहे, तो मैं डायमंड कैसे बनूंगा. यू हैव टू थिंक कि आज के दिन में पूरी दुनिया बेकार है, घर के अंदर बैठी हुई है, फ्री है. आपकी इतनी इज्जत नहीं है कि आपके कहने पे 2-4 लोग सेमिनार में आ जाए, क्योंकि आपको उनको इनवाइट करना अच्छा नहीं लगता है. वो आपको रिजेक्ट करेंगे, वो रिजेक्शन का डर आपको अच्छा नहीं लगता है. इसीलिए आप क्या करते हो, फोर्सफुली किसी को इनवाइट नहीं करते हो, क्योंकि आपको लगता है कहीं बेइज्जती ना कर दे सामने वाला. करना पड़ेगा दोस्तों, लोगों को इनवाइट करना पड़ेगा. एक बार नहीं आएगा तो दूसरी बार, दूसरी बार. जब तक सिर्फ मैसेज डाल के अगर आप सोच रहे हो कि एक जूम मीटिंग का मैं 10-20-50 लोगों को मैसेज भेज दूंगा, अपने आप वो मीटिंग में आ जाएगा, तो आप बहुत बड़ी गलत फहमी है. और उसका प्रूफ आप जानते हो, आप रोज कितने लोगों को मैसेज भेज रहे हो, कितने लोग मीटिंग में आ रहे हैं. अभी मैं खुद 400 से 500 लोगों को मीटिंग में इनवाइट करता हूँ, ट्रेनिंग के अंदर, मीटिंग के अंदर, जो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स है. वो नहीं आते, मुझे अच्छा नहीं लगता, फिर भी मैं करता हूँ. मुझे भी लगता होगा कि यार साला इसको मैं इतना इज्जत दे रहा हूँ, मैं इसको मीटिंग में बोला ये नहीं आ रहा है, फिर मैं सोचता हूँ यार मेरा क्या जाता है, ये तो बिजनेस है.
मुझे तो इनवाइट करना है, उसको आए ना आए। बहुत सारे लोगों को मैं देख रहा हूँ कि वो मीटिंग में नहीं आते, मुझे बुरा नहीं लगता है, क्योंकि ये मेरा बिजनेस है दोस्तों। दूसरे बहुत सारे लीडर होते हैं, एक बार आप उसको मीटिंग अटेंड नहीं करोगे, दूसरी बार आपको पूछेंगे भी नहीं, बुरा लगता है। मुझे बुरा नहीं लगता है दोस्तों, मुझे अच्छा नहीं लगता है, फिर भी मैं वो काम कर रहा हूँ, फिर भी मैं वो काम कर रहा हूँ। हर रोज इनविटेशन भेज रहा हूँ उस बंदे को कि भाई मीटिंग अटेंड कर, ट्रेनिंग अटेंड कर। उसको नहीं करनी है, उसकी मर्जी, लेकिन फिर भी मैं वो काम करता हूँ दोस्तों। तो आपको वही काम करना पड़ेगा जो आपको अच्छा नहीं लगता है। नहीं आएगा उसकी प्रॉब्लम है, आपको अपने जैसे लोग मिल जाएंगे आगे जाके, बट यू हैव टू कीप मूविंग। अप्लाई परसिस्टेंसी, जैसे मैंने अभी बताया कि मुझे भी अच्छा नहीं लगता उस आदमी को मीटिंग के लिए इनवाइट करना जो मेरी मीटिंग में नहीं आता है, फिर भी मैं उसको इनवाइट करता हूँ, फिर भी मैं उसको इनवाइट करता हूँ, क्योंकि आज के दिन में कोई बहाना ही नहीं है किसी के पास। लेकिन नहीं आते बहुत लोग। अप्लाई परसिस्टेंसी, लगातार प्रयास करते रहना दोस्तों। कहते हैं कि एनर्जी एंड परसिस्टेंसी कॉन्क्वर ऑल थिंग्स। अगर आप एनर्जेटिक हो और आप लगातार प्रयास करते रहो तो आप सक्सेस हो जाओगे। कहते हैं कि इफ यू कांट फ्लाई देन रन, इफ यू कांट रन देन वॉक, इफ यू कांट वॉक देन क्राउल, बट वॉट एवर यू डू यू हैव टू कीप मूविंग फॉरवर्ड। अगर आप लोगों को इनवाइट करते हो, 10 लोगों में से 5 ने मना किया, 2 ने किया, 1 ने किया, कभी ना कभी तो कोई आएगा, लेकिन आप अपना प्रयास मत छोड़िए दोस्तों। यू हैव टू कीप मूविंग, आपको लगातार प्रयास करते रहना है ताकि आपका काम रुके नहीं। बोलते हैं एक्सपीरियंस शोज दैट 80% ऑफ द सेल्स आर मेड आफ्टर द 5th कॉल, एंड दैट 80% ऑफ द पीपल क्विट बिफोर द 5th कॉल। यानी आप एक आदमी को जब 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार बुलाओगे तब तो आपकी मीटिंग में आएगा। अगर आप उस चाहते हो कि वो पहले ही कॉल में आ जाए, दैट इज नॉट पॉसिबल डियर फ्रेंड्स। यू हैव टू कॉल देम अगेन 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 अगेन। हमारा जाता क्या, एक फोन कॉल, एक मैसेज। अगर बुरा भी लग रहा है तो एक बार उसको जोड़ तो दो, पूरी जिंदगी कमा के देगा, आपका सारा गुस्सा निकल जाएगा। अगर आपको गुस्सा ही आ रहा है उस आदमी के ऊपर, तो गुस्सा निकालने का सबसे बढ़िया तरीका, उसको कैसे भी करके इस बिजनेस के अंदर जोड़ दो। बाद में आपका गुस्सा निकालते रहो, पूरी लाइफ है आपके पास गुस्सा निकालने के लिए। आपको अच्छा नहीं लगता है, आज वो आपकी इंसल्ट कर रहा है, बहाने निकाल रहा है, निकालने दो। अगर आपने वो चीज ले ली तो उसको समझ में आ जाएगा। इट इज योर जॉब कि यू कैन कंटिन्यू अप्लाई परसिस्टेंस। रोज फोन करो, रोज भाई आज तो आजा, आज तो आजा, आज तो आजा। फोन नहीं उठाएगा तो मैसेज भेजो, इमोशनल मैसेज भेजो, बस उसको आने के लिए। एंड कीप पेशेंस, आपको पेशेंस रखना है। कहा जाता है कि पेशेंस एंड टाइम डू मोर देन स्ट्रेंथ और पेशेंस। सब्र रखना और टाइम, सही टाइम का इंतजार करना स्ट्रेंथ और जोश से भी ज्यादा पावरफुल माना जाता है दोस्तों। तो यू हैव टू कीप द पेशेंस। डेफिनेटली आपके ड्रीम्स पूरे होंगे। जो भी आप विजुलाइज करोगे वो आपका विजुलाइज पूरा होगा। अगर आप विजुलाइज करोगे कि मेरे रोज 5 गेस्ट आएंगे, 5 गेस्ट आएंगे, 10 गेस्ट आएंगे, 10 गेस्ट आएंगे, तो आपके 10 गेस्ट जरूर आएंगे दोस्तों। यू हैव टू विजुलाइज। देन उसके अंदर आपके अंदर एनर्जी आएगी। जब आपके अंदर एनर्जी आएगी तो आप परफॉर्म करोगे, परफॉर्म करोगे तो आपका रिजल्ट आएगा दोस्तों। तो यू हैव टू विजुलाइज कंटिन्यूसली, कीप पेशेंस, सब्र रखना है, टाइम का, सही टाइम का इंतजार करना है, रोज अपनी एफर्ट लगानी है। एक दिन ऐसा आएगा कि रोज की आपकी 1 2 4 ज्वाइनिंग आनी स्टार्ट हो जाएगी। आने वाले 3 4 साल के बाद आप व्हाइट डायमंड, ब्लैक डायमंड, पिंक डायमंड रैंक पे होंगे दोस्तों, या उसके ऊपर हो सकता है क्राउन एम्बेसडर भी पहुंच जाओ। ओनली यू नीड अ पेशेंस, कंसिस्टेंसी, लगातार प्रयास करते रहना, रोज इनवाइट करते रहना है। अपना जाता क्या है इसके अंदर, जब हम यही काम करना है, 100% हमने डिसाइड कर लिया है कि हमें इसी बिजनेस से अमीर बनना है, यही काम करना है, तो फिर क्यों ना पूरी ताकत के साथ काम किया जाए। रोज मेहनत करनी है, रिजल्ट ऊपर वाला देगा। एफर्ट लगाते रहो, एफर्ट लगाते रहो। एफर्ट आपकी रिजल्ट में कब कन्वर्ट होने लगेगी आपको पता ही नहीं चलेगा।
सबसे अच्छा और सिंपल काम है नए लोगों को मीटिंग में इनवाइट करना दोस्तों। बाद में वो खुद डिसाइड करेंगे उनको करना है या नहीं करना है। अगर आप इतने भी काम नहीं कर पाते हो कि उनको इनवाइट भी नहीं कर पाते हो, तो सोचिए आप उनको ज्वाइन कैसे कर पाओगे? सोचिए आप डायमंड कैसे बनोगे? आपको अच्छा नहीं लगता है ना लोगों को एक बार फ़ोन करके बुलाना, फिर वो नहीं आया, तो आपको बुरा लगता होगा कि यार साला इसको फिर से फ़ोन करूँगा, ये फिर कुछ बोलेगा। लेकिन करना पड़ेगा दोस्तों। 2 काम करना है, एक तो किसी को तब तक नहीं छोड़ना जब तक सामने से मना ना करें, और दूसरा नए लोगों को कंटिन्यूअस ढूँढते रहना है। कंटिन्यूअस ढूँढते रहना। अपने दिमाग को परिश्रम दो, काम दो कि मुझे आज 10 लोगों को इनवाइट करना है, मुझे आज 10 नए लोगों को और पुराने लोगों को भी इनवाइट करना है। मुझे बस चाहिए, लोग चाहिए, मुझे डायमंड बनना है, मुझे क्राउन एम्बेसडर बनना है। बस कीप थिंकिंग, डोंट वेस्ट योर टाइम। अगर आप अपने टाइम को सही तरीके से इसके अंदर लगा दोगे, तो दुनिया की कोई भी ताकत नहीं है जो आपको क्राउन एम्बेसडर बनने से रोक सकती है। एक ही चीज याद रखना माय डियर फ्रेंड्स, कि जो आज मोरिंगो के अंदर ब्लैक डायमंड है, पिंक डायमंड है, हम सबको भी अच्छा नहीं लगता है किसी को बार-बार हाथ जोड़ना, भाई मीटिंग में आ जा, भाई मोरिंगो में जुड़ जा, ऐसा कर दे, वैसा कर दे, किसी को अच्छा नहीं लगता, किसी भी कंपनी के लीडर को अच्छा नहीं लगता है। लेकिन करता है वो बंदा, जो करता है वो कमाता है। तो यू हैव टू डू दैट, जो अच्छा नहीं लगता वो करना पड़ेगा डियर फ्रेंड्स। दिस इज नेटवर्क मार्केटिंग। इस बिजनेस में सिंसियर जो लोग होते हैं, जिसके ड्रीम्स होते हैं, जो एक्शन ओरिएंटेड लोग होते हैं, वही सबसे ज्यादा पैसा कमाते हैं दोस्तों। बाकी के लोग सिर्फ भीड़ का काम करते हैं। जैसे मीटिंग होती है, 500 1000 लोगों की भीड़ होती है, वो 10 20 25 ऐसे कमांडोज होते हैं, नए लोग होते हैं जो उनको मोटिवेट करने का काम करती है वो भीड़। तो आपके पास मौका है दोस्तों, भीड़ का हिस्सा बनना चाहोगे या लीडर बनना चाहोगे? तो लीडर बनना है तो आपको ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्रोग्राम्स के अंदर इनवाइट करना पड़ेगा डियर फ्रेंड्स। जितने ज्यादा लोगों को आप अपनी मीटिंग्स के अंदर, प्रोग्राम के अंदर इनवाइट करोगे, उतनी ज्यादा गारंटी आपके बिजनेस के बढ़ने की। एक चीज दिमाग में डाल दो कि जो लोग सक्सेस हुए हैं, अगर आप उनको फॉलो करना चाहते हो, आप भी सक्सेस होना चाहते हो, आप भी अमीर बनना चाहते हो, तो आपको वो काम करना पड़ेगा जो आपको अच्छा नहीं लगता है। मैं भी सोचता हूँ कि मैं 10-20 लोगों को मैसेज भेज दूंगा, वो आ जाएंगे, नहीं आएंगे। कॉल कर सकते हो, कॉल नहीं उठाएंगे, नो प्रॉब्लम। एक खूबसूरत मैसेज डाल सकते हो, डियर फ्रेंड्स मैं आपका दोस्त हूँ, इसलिए चाहता हूँ कि एक बार आप मीटिंग को अटेंड कीजिए। ये आपके लिए भी अच्छा होगा, कभी ना कभी सामने मिलेगा, शर्म तो आएगी उसको। आता नहीं आता उसकी मर्जी, लेकिन हमें अपना काम करना डियर फ्रेंड्स। सो कीप पेशेंस। जब आपने इतना काम कर लिया और जब आपको सक्सेस मिलेगा, जब आपके दरवाजे पे रोल्स रॉयस खड़ी होगी, बीएमडब्ल्यू खड़ी होगी, मर्सिडीज खड़ी होगी, जैगवार खड़ी होगी, आपका एक खूबसूरत घर जिसके अंदर आपका प्राइवेट स्विमिंग पूल होगा, तब आपको पता चलेगा कि यार ये बात सही थी। मैंने जो पेन लिया उसका रिटर्न मुझे दिया ऊपर वाले ने। So you will get the success and you can enjoy the pleasure if you do the hard work. इस सक्सेस की जर्नी के अंदर सबसे बड़ा जो सीक्रेट है नेटवर्क मार्केटिंग में आदमी के सक्सेस का, दैट इज कॉल्ड द टीम बिल्डिंग। जितना बड़ा टीम आप बिल्ड करोगे, उतना ज्यादा सक्सेस की गारंटी है फॉर यू। और टीम कब बिल्ड होगा माय डियर फ्रेंड्स? जब आप इनवाइट करोगे लोगों को। इट इज अ बिजनेस ऑफ डुप्लीकेशन। आपकी टीम से आप कब क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हो जब आप खुद परफॉर्म नहीं कर रहे हो? सीइंग इज बिलीविंग, जो दिखता है वो बिकता है दोस्तों। सो गेट रेडी फॉर द ग्रेट सक्सेस, ग्रांड सक्सेस, एंड यू कैन एंजॉय द प्लेजर डियर फ्रेंड्स। आपके हर वो ड्रीम्स इतने बड़े कर दो, आपका रीजन इतना स्ट्रांग कर दो कि ये नो बाद में आपको फर्क ही ना पड़े। रीजन को इतना स्ट्रांग कर दो कि क्यों मैं पेन ले रहा हूँ, क्यों मुझे अच्छा नहीं लग रहा है वो काम कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे जैगुआर चाहिए, क्यों मुझे
मेहनत करनी है कि मुझे एक घर चाहिए। मुझे भी अच्छा नहीं लगता है किसी को इनवाइट करना साला। मुझे भी अच्छा नहीं लगता है रोज 6 बजे से 8 बजे तक चिल्लाना। लेकिन अमीर बनना है तो करना पड़ेगा दोस्तों। आपको भी अच्छा नहीं लगता है लोगों को इनवाइट करना, लेकिन करना पड़ेगा। दिस इज अ बिजनेस, कि वो काम करो जो आदत बन जाए। बाद में अगर कोई नो भी बोलेगा तो आपको फर्क नहीं पड़ेगा। आप इतना माइंड से स्ट्रांग हो जाओगे कि आपको ना से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपने एक टारगेट सेट कर लिया है। माइंड सेट कर लिया कि इतने लोग नहीं आएंगे, लेकिन मुझे तो अमीर बनना है।